हेलो स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी जनवरी के मंथ की राशिफल की वीडियो बनाने वाली हूं, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो के आधार पर होगी। आप सन मून राइजिंग किसी भी तरह से यदि स्कॉर्पियोस है, वृश्चिक राशि है आपकी, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, जनरल एंड कलेक्टिव रीड होती है, जरूरी नहीं है सबसे सारी बातें रेजोनेट करें। ओके एंड ये लाइफ के ओवरऑल एरिया को लेकर रहने वाली है वीडियो। अगर आप लव रीडिंग देखना चाहते हैं जिसमें नो कांटेक्ट, मैरिज, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप सभी के मैसेजेस दिए हुए हैं गाइडेंस के साथ, तो वीडियो अपलोड्स कर दी है मैंने, उसकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है, आप देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। एंड वार्षिक राशिफल 2026 की पूरी तरह से, जिसमें लाइफ के ओवरऑल एरिया को कवर किया हुआ है, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक में लगा दूंगी। मार्स, क्या बात है, मार्स के राशि में मार्स का ही कार्ड आया है, और यहाँ पे एक कार्ड मैं निकालने वाली थी लेकिन दो कार्ड आ गए। 7th हाउस, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप, चाहे एज अ लव रिलेशनशिप कह लो, आपका स्पाउस कह लो, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है, सभी को इंक्लूड करके देखा जाता है पार्टनर्स में, जो कि 7th हाउस को माना जाता है। और एयर का कार्ड आया है यहाँ पे, मूविंग, सबल एंड एक्टिव, फ्लेक्सिबल, ड्राई, रेस्टलेस, इनविजिबल, कोल्ड, सर्कुलेटिंग, डायनामिक। ठीक है, स्किन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आई थिंक सो किसी किसी वृश्चिक राशि वालों को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, स्किन की केयर करने की इस साल बहुत ज़रूरत है। स्किन से रिलेटेड इश्यूज ना हो, इस बात से सचेत रहे, ठीक है। मंगल का कार्ड आया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में, कहीं ना कहीं ये आपके फेवर को दिखाता है, आपके एनर्जी को, आपके एक्टिवनेस को ये दिखा रहा है कि हर तरफ फोकस्ड रहना, वो एनर्जी आपके अंदर बनी रहेगी, ओवर या कहूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेज में, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि उसको आप सही डायरेक्शन में यूज़ करें, किसी भी तरीके की अननेसेसरी चीज़ों पे फोकस ना करें। रिवेंज, ठीक है, जहाँ पे मार्स है वहाँ पे फोकस, करेज और एक्टिवनेस के साथ, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं, चाहे आपके लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर हो। अनावश्यक कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़े, वरन आप उसको सही डायरेक्शन में लगाएं, ठीक है। तो विल पावर गजब की देखने को मिलेगी साल के शुरुआत से ही। जैसे मैंने कहा था अपने वार्षिक राशिफल में, बीते कुछ टाइम में वृश्चिक राशि वालों ने बहुत सफर किया है, ढैया से निकले हैं एक तो 2025 में ही आप लोग, ठीक है। और ऊपर से आई थिंक सो रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा सफर किया है आपने, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप हो, आपका लव रिलेशनशिप हो, ठीक है। जितने मैंने क्लाइंट्स हैंडल किए हैं उस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है लाइफ के अदर एरियाज भी असर करे होंगे, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं उनके रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। कहते हैं कि उनका अगर कोई सपोर्ट सिस्टम और विल पावर और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, बूस्ट करने का कोई काम करता है ना, तो उनका रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है किसी किसी से ये बातें रेजोनेट ना करे, लेकिन मेरी ये धारणा है इस राशि को लेकर, ठीक है ना, कि उनका जो सपोर्ट सिस्टम है, अकेले भी हर जोड़िएक साइन वाले काफी होते हैं, लेकिन कुछ जोड़िएक साइन होते हैं कि अगर उनके पार्टनर उनके साथ खड़े हो जाए ना, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। फिर उनके अंदर, जिसे कहते हैं ना, सैनिक जैसी क्षमता देखने को मिलती है कि किसी भी चीज से लड़ जाएंगे। और जहां पे वो चीज टूटती है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन टूटते हैं वो लोग, और बहुत बुरी तरीके से टूटते हैं, जिसका असर उनके लाइफ के अदर एरियाज पे देखने को मिलता है, और फिजिकल तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अच्छा कार्ड आया है आपके लिए, शुरुआत में ही बहुत अच्छा कार्ड आया है, ठीक है। और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, देख लेना आप। जैसे ही फरवरी मार्च बीतता है ना, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वैसी होने लग जाएंगी जैसे आप चाहते थे। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया था, वो चीज़ें आपकी तरफ मुड़ जाएंगी, उनको उनका कारमा मिलेगा, माफिया सुनने को मिलेगी आपके सामने। किसी जंग को लड़ रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको जीत हासिल होती हुई दिखाई देगी, अगर आप ठीक है तो, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा रिवेंज में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि चीजें ऑलरेडी आपके फेवर में होने वाली है, ठीक है। तो कुछ चीजों को सरेंडर कर दीजिए और अपने एनर्जी को ठीक डायरेक्शन में लेकर चलिए। जब किस्मत साथ दे, ठीक है, और अपना परिश्रम भी पीक पे हो, तो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। वो वाला टाइम पीरियड रहेगा वृश्चिक राशि 2026 में आपका, तो उसको व्यर्थ ना जाने दे। हारमनी देख लीजिए, मैंने बोला और आ गया ना ये कार्ड ही, हारमनी का कार्ड आया है यहाँ पे। क्रिएटिविटी,
शेयरिंग, गोइंग विद द फ्लो, अवेयरनेस, मोरालिटी। आपको यहाँ पे ना कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है कि कोई भी आया दिल तोड़ के चला गया, कोई भी आया मतलब कुछ भी करके चला गया, उस चीज़ की इजाज़त मत दीजिए उसे। जब आप देख रहे हैं कि एक बार माफ़ी मांग रहा है कोई पर्सन या मांग रही है, ठीक है, आपने उसे मौका दिया, ओके, क्योंकि माफ़ करना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, तो और बड़प्पन भी होता है, लेकिन अगर उसमें सुधार आए तब। लेकिन आपको दिखाई देता है कि वो बार बार आपको हर्ट कर रहा है या हर्ट कर रही है या आपके माफ़ी का फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है कि समझ जाने की ज़रूरत है कि ये लातों के भूत है, ठीक है, ये लातों के भूत है। क्या कर सकते हो आप, जैसे कि मैंने कहा कि अपने एनर्जी को आपको ठीक डायरेक्शन में लगाना है, गलत डायरेक्शन में नहीं लगाना है, तो अपने ऊपर फोकस हो जाइए। जैसे होता है ना, एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया, आपकी सक्सेस ही उनके लिए उनके मुंह पे ताला लगाने का काम करेगी, ओके, कि किसी को आपको बातों से जवाब देने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा कि आप अपनी एनर्जी जहां ठीक जगह पे लगा सकते थे ना, उस चीज के पीछे आपने निकाल दी, सॉल्यूशन उसमें वैसे भी नहीं निकलेगा, और आगे बात बढ़ेगी, फिर दूसरी बार मिलोगे, फिर और बात बढ़ेगी। तो इससे अच्छा है उस कॉर्ड को कटिंग कीजिए, साइलेंटली मूव कीजिए एंड अपने गुस्से को ताकत में तब्दील कीजिए। कौन सी ताकत? अपने ऊपर खर्च करने की, ठीक है। खुश होकर दिखाइए सामने वाले को कि अच्छा हुआ, मेरे जीवन से एक बोझ कम हुआ, ओके। से नो, बॉटम ऑफ द डेक में आया है, देख लीजिए। से नो किस चीज के लिए? अपनी लाइफ में हार्मोनियस को टिके रहने देने के लिए, ठीक है। जो भी अवरोध पैदा हो रही है, ठीक है, उसको हटा के इसको एंजॉय करने के लिए, ओके। से नो, बी ओपन टू लव। किस चीज के लिए? बी ओपन टू लव, खुद के लिए। सबसे पहले स्कॉर्पियोस खुद के लिए घूमिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। अभी भी हील नहीं हो पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, जो मन में आता है, जो आपने बंद कर दिया था, ठीक है ना, वो सब कुछ करना स्टार्ट कीजिए। अच्छी चीज़ें कोर्स में एनरोल कीजिए, ठीक है, डांस क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए, जिम में ज्वाइन कीजिए। क्यों कहा मैंने जिम और डांस का ही नाम क्यों लिया, किसी और चीज़ का नाम क्यों नहीं लिया? जब भी हमारे चार्ट में मार्स की एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मंगल की महादशा आती है, मांगलिक होते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी रेमेडी होती है कि वो अपने बॉडी को खटाए, बॉडी एक्टिविटीज़ को बढ़ा दे। क्यों? क्योंकि उसका एग्रेशन वहाँ निकल जाएगा। उसके लिए सबसे सिंपल एंड लॉजिकल रेमेडी, तभी मैंने आपको कहा डांस करिए, डांस क्लास में एनरोल कीजिए, ठीक है, या फिर अपने आप को योगा मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और साथ में वाटर थेरेपीज को साइड बाय साइड करते रहिए। और चक्रा हीलिंग तो है ही आपके लिए बेस्ट। अगर किसी चीज से आप हील नहीं कर पा रहे हैं तो चक्रा हीलिंग में भी किसमें सबसे ज्यादा आपको जरूरत होती है? हार्ट चक्रा। आपने देखा ना, यहाँ पे कार्ड आया है बी ओपन टू लव। कब हो पाएंगे? जब हील रहेंगे आप। खुद से प्यार करना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद दूसरों को देना, ओके। फेस योर शैडो, सीक हिडन ट्रेजर। अब यहाँ पे एक बात और है कि आपको इस समय शेयर करना है। अगर कोई बात आपको अंदर ही अंदर खा रही है वृश्चिक राशि, तो इस महीने वो आपको मौका दे रही है कि आप अपनी बात को रखिए, अपने आइडियाज को शेयर कीजिए, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं आपको भी उसका फल मिलेगा, वो आपके कर्म में इंक्लूड होगा। आपकी वजह से अगर किसी को हेल्प मिलती है, चाहे वो उनके रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, वो आपको देना ही देना है, ठीक है। और इससे एक तो ये होगा, एक तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, एक तो हो सकता है कि इसी से आपके लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट आ जाए। क्रिएटिविटी कि किसी ना किसी चीज से आपको आपके लाइफ में, अगर आप क्रिएटिविटी वाले क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, वहां पे फ्लरिश करने का महीना रहेगा। तो उस तरफ हद से ज्यादा आपको एक्टिवेट रहना है, बिल्कुल भी अपने आप को पीछे नहीं रहने देना है, ओके। कोई भी काम करते हैं उसमें क्रिएटिविटी को और निखारिए, अपनी कलात्मक जो भी आपकी प्रतिभा है उसको बाहर निकालिए। अब कलात्मक प्रतिभा किसी किसी के बातों में भी है, ठीक है, जैसे कि जो भी अथॉरिटी लेवल पे वर्क करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए उनकी बातें ही सबसे बड़ी, उनका मोराल ही सबसे बड़ा हथियार होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मोमेंट आएंगे वृश्चिक राशि, फेस योर शैडो,
वो फेस योर शैडो में आपका इम्पल्सिव डिसीजन हो सकता है, आपकी इनसिक्योरनेस हो सकती है, ओवर पॉजिटिवनेस हो सकती है, किसी पास्ट को लेकर क्लिंगीनेस हो सकती है। ठीक है, कोई एक ही बात, एक ही चीज़ को आपको बार बार समझा रहा है या समझा रही है, उसको फेस करने के लिए कहा जा रहा है। आपको कोई मैसेज डाउनलोड हो रहा है अपने इंट्यूशन की तरफ से कि नहीं, ये चीज़ तो मुझे चेंज करनी ही पड़ेगी, इस चीज़ के ऊपर तो मुझे वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो उससे भागने से काम नहीं चलेगा। ये महीना फेस योर शैडो का है कि आपको उस तरफ नजर डालनी ही पड़ेगी और उसके ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़े से कार्ड्स निकाल लेते हैं। किसी चीज को फोर्स ना करें, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड भी आया है यहाँ पे। इस महीने अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं, करियर ऑप्शंस के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को, या फिर आप ऑलरेडी है ऐसे क्षेत्र में, तो इस समय आप कहीं ना कहीं उस पर विजयी हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर इस तरीके की कोई ट्रेनिंग चल रही है जहाँ पे शस्त्र का यूज़ होता है, हथियारों का यूज़ होता है, ठीक है ना, इस समय उनका रख रखाव और उसका यूज़ कहीं गलत हाथों में ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, स्टैंड अलोन, वॉच आउट, किसी पे हाथ उठाने से बचे। ऐसा ना हो कि गुस्से में किसी के साथ हाथापाई हो जाए स्कॉर्पियो, ये एक चैनलाइज मैसेज है, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से निकलकर खुद इंडिपेंडेंट फील करना, ठीक है, कहीं से जॉब चेंज करना, ओके, इंडिपेंडेंटली अपनी बात को आप बोल पा रहे हैं, ये सब इस महीने देखने को मिलेगा। स्टैंड अलोन, कहीं पे अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है, आप अपना स्टैंड खुद लेते दिखाई दे रहे हैं मेरे को यहाँ पे कि कोई नहीं है साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ठीक हूँ और मैं अपने लिए खड़ी रहूंगी, अपने लिए खुद लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आप यहाँ पर। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कुछ नई शुरुआत की भी बात हो रही है कि अगर किसी करियर को आपके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा ही तो काम कर रहे हैं ना, तो आपके लिए कहा जा रहा है अकेले खड़े रहो। कि अगर कोई मन मुताबिक काम आप करने जा रहे हैं, किसी का समर्थन नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, और वहां पे आपने डूज डोंट्स लॉस प्रॉफिट सब कुछ प्लान कर लिए है, देख लिया है कि इसका फ्यूचर में है। वैसे तो हर एक काम में फ्यूचर है, हर एक काम में फ्यूचर है, अगर उसे कंसिस्टेंसी से किया जाए, रूटीन से किया जाए, डिसिप्लिन से किया जाए, हर एक काम का फ्यूचर है। अगर एक लगन से करते हैं तो आज नहीं तो कल उसका फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है 10-15 साल उन्होंने जॉब की, ठीक है, और आज वो उस फील्ड में बिजनेसमैन बिजनेस वूमेन की तरह उभर के बहुत ही अच्छा नाम के साथ फेम भी, नेम एंड फेम दोनों कमा कर बैठे हैं। और मैं ये अपने ही आसपास के रियल एक्सपीरियंसेस के बदौलत बता रही हूँ आपको कि 10-15 साल बाद, तो एक छोटी सी क्लिप को देखकर उसे पूरा पिक्चर मत समझिए अपनी लाइफ का, आगे बहुत कुछ है। तो उस जिसके टूवर्ड्स आप मेहनत करेंगे वो चीज़ आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। ज़रूरत है ठीक डायरेक्शन की, और फिर जब हमारी कुंडली में वो दशा महादशा आते हैं ना, तो आपको राजा बना देती है। ठीक है, वॉच आउट, यहाँ पे देयर इज मोर देन मीट्स द आई, बी केयरफुल विद हुम यू डील योर फाइनेंसेस विद। ठीक है, यहाँ पे मे बी फाइनेंसिस को लेकर आप किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास क्या है क्या नहीं है, ओके। यहाँ पे अभी एक बात एक और आती है कि हमें नहीं पता किसके चेहरे पे कुछ लिखा थोड़ी होता है, फिर भी हमें कहा जाता है कि ये बड़े बूढ़े कह के गए हैं पहले भी कि कितना कमाते हो अपने भाई को भी मत बताओ। ठीक है, हालांकि निकल ही जाता है मुंह से, कितना ही हम सावधान रहे, किसी के पीछे अलर्ट रहे, फिर भी मैं कहूंगी वॉच आउट का कार्ड आया है, ये मैसेज देता है देयर इज मोर देन मीट्स द आई, बी केयरफुल विद हुम यू डील। कोई अचानक से आपसे पैसे मांग बैठे, ठीक है ना, आप ने उन्हें अपने फाइनेंसिस के बारे में बताया हो या फिर उन्हें पता है ऑलरेडी, आप नहीं दे पाए उस टाइम पे, कहीं ना कहीं बैक बाइटिंग करना। ठीक है, इस टाइम पे आपको थोड़ा सा इविल आई से भी बचना चाहिए, ओके, बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी ऐसा ना बोले, ठीक है, क्योंकि इंसान के हालत और हालात हर टाइम सेम नहीं रहता है। आज अगर सोना है तो कल कुछ भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा टाइम पीरियड होता है कि 100-500 रुपये भी जेब में नहीं रहते हैं, ठीक है ना, चाहे वो जितना भी अच्छा कमाने वाला क्यों ना हो। तो सोच समझ के अपनी बातों को रखिए सामने और डिस्कस कीजिए ऐसे इंसान के साथ, क्योंकि इंसान को बदलते टाइम नहीं लगता है, इसीलिए कहते हैं उतना ही बोले जितना खुद के ऊपर बैकफायर ना करे बाद में। समवन माइट बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर वल्नरेबिलिटी। ठीक है, ट्रैवलर, यहाँ पे घूमना फिरना, घूमने फिरने का काम होना, या फिर
अपने काम से रिलेटेड आपको किसी ट्रेनिंग में जाना पड़ सकता है, किसी ट्रिप पे जाना पड़ सकता है, ऐसी भी संभावनाएं बनेगी जनवरी के महीने में। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्रैवल फॉर वर्क और बिजनेस। यू माइट बी अटेंडिंग अ कन्वेंशन और अ ट्रेनिंग दैट विल एनहांस योर स्किल्स। ये अच्छा ही रहेगा आपके लिए। अथॉरिटी, अपने लाइफ की अथॉरिटी कहीं ना कहीं अपने हाथ में आना कि बहुत हो गया, लोगों ने बहुत दबा दिया मेरे को। ओके, अगर ये रिश्ते की बात करें तो अब कहीं ना कहीं अपनी असली एनर्जी दिखाने का टाइम है कि मैं तो तुमसे प्यार करता था, प्यार करती थी, उसलिए मैं कहीं ना कहीं खुद को बिछा के रखा हुआ था, तुमने तो मतलब पायदानी समझ लिया मुझे, ये तरीके की चीज़ें। योर करियर इज इन द प्रोसेस ऑफ upgrade. There is an opportunity for you to become an authority in your field of work. Be the leader you wish you had. Promotion, कोई न्यू रोल, हायर हायर पोस्ट के लिए, ऐसा भी रह सकता है आपके साथ। मिस कैलकुलेशन, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स इज अ गुड साइन टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। यहाँ पे फिर से वही मैसेज आया है कि जो भी गलतियाँ हुई हैं, यदि कोई गलतियाँ पीछे हुई है या फिर इस महीने आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बजाय इसके उसके ऊपर दोष देने के या इसके उसकी गलती देखने की वजह से मेन चीज़ें छूट जाए, वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने गलती की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद लीजिए। कि ठीक है, मेरे नीचे वो लोग काम करते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी एक एक टक नज़र रखना उन पे। ये तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया, कुछ भी रह सकता है इस मामले में, ठीक है ना। लर्न फ्रॉम द लेसन्स एंड यूज देम फॉर बेटर जजमेंट। कि कभी कभी हम होता है ना कि संतुष्ट हो जाते हैं कुछ लोगों को काम देकर, तो वहाँ पे आपको इस महीने संतुष्ट ना होने की सलाह दी जा रही है, ठीक है। हो सकता है कि वो उन जिम्मेदारियों के लायक ना हो सकता है कि उन्होंने आपके भरोसे का फ़ायदा उठाया हो, इस तरीके की बातें हैं। जनवरी का महीना वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए परिवर्तन, सच्चाई और साहस का महीना है, ठीक है। मंगल की ऊर्जा आपको भीतर से बदल रही है इस महीने, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे आपको। स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया ये बोलते ही बोलते, फिर से 8 नंबर का कार्ड आया है, अपॉर्चुनिटीज़। बहुत लोगों से बातचीत करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं मुझे रिश्तों के लिए। शायद जो भी शादी योग्य यहाँ पे देख रहे हैं व्यूअर्स इस वीडियो को, इस महीने शादी के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ठीक है, चुनना पड़ सकता है। यहाँ पे वर्क रिलेटेड भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही है। कोई मन मुताबिक पर्सन मिल जाना, मेल फीमेल पे आपको फोकस नहीं करना है, थीथा पे फोकस नहीं करना है रीडिंग में, केवल मैसेजेस एंड गाइडेंस पे करना है। कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। तो आपको भीतर से बदल रही है कहीं ना कहीं, अब आधे मन से चलने का समय नहीं है स्कॉर्पियोस, ठीक है। मंगल जो कि आपके राशि लॉर्ड है, वो तेज़ फैसले, स्ट्रॉन्ग इमोशंस देगा आपको इस महीने। 1 से 14 जनवरी, 1 से 14 जैन के बीच में सोच से कर्म की ओर बढ़ने का टाइम पीरियड रहेगा। माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन और शेयर्ड रिसोर्सेज, ट्रस्ट इश्यूज फिर से आना, उसकी तरफ थोड़ा सा जांच पड़ताल करना कि क्या हर टाइम मतलब इस चीज़ में ट्रस्ट इश्यूज आना ज़रूरी है, ठीक है, क्या ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हर टाइम क्वेश्चंस पुट करना ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है, उस चीज़ को आपने देखना है। 8 नंबर का रिपीटेशन, एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू राइट टाइम, यस, एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस एज इट्स मेंट टू बी। राहु केतु के इफेक्ट से कहीं ना कहीं घर परिवार और करियर में, ठीक है, कार्मिक एक्सेस, क्रिएटिविटी, लव, चिल्ड्रन और उसके मैटर्स में सीरियस डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, उस तरफ आपका सीरियसली रुझान होना इस महीने में। डेट इंपॉर्टेंट बताती हूँ आपको मैं, कहीं ना कहीं एक ही तरीके के सोच में अटके रहना, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग को दिखा रहा है, ठीक है। जो खो दिया है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, ओके, और जो सामने है उस तरफ आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन शायद जो सामने है वो बहुत बेहतर है आपके लिए, जो छूट गया वो आपके लिए नहीं था, वो क्लोज करने का टाइम आ गया है, क्लोज हो चुका है इवेंचुअली। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है और जस्टिस का कार्ड दिखा रहा है, ठीक है, कि स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए इस टाइम, अपने को मजबूत बनाने का टाइम पीरियड है, ठीक है। यहाँ पे एक वाइट कलर की ड्रेस में एक लेडी को दिखा रहा है, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वही आपको हील करना है, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को हील करना है, ओके। और यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर, बहुत पोटेंशियल। इन्फिनिटी का साइन दिखा रहा है कि कभी ना खत्म होने वाली आपके अंदर कैपेबिलिटीज है, आप खुद एक हीलर है, ओके।
प्रोफेशनल हीलर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे मैं, वो भी यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खुद को हील करने की क्षमता आपके अंदर होगी इस महीने, ठीक है। तो उस पर आपको फोकस रहना है, वही आपके करेज को फिर से बढ़ाएगा, पैशनेट एनर्जी को फिर से बढ़ाएगा, ठीक है, लाइफ के प्रति और अपने लिए प्यार के प्रति, दूसरे की तरफ नहीं। इनर स्ट्रेंथ, फोकस का महीना है ये, बार बार यहाँ पे आ रहा है वही मैसेज, धीरे धीरे ही सही लेकिन होगा। नेगेटिव थॉट्स और कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी में भी आप ट्रैप दिखाई दे रहे हैं इस महीने, उससे निकलिए एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके सामने खड़ी हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसको पॉजिटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो वहाँ पे भ्रम ज़्यादा पैदा किए जा सकते हैं, क्या ठीक है क्या गलत है, इस थॉट्स के साथ आप नहीं अच्छा चुनाव कर सकते, ठीक है। तो निकलने की ज़रूरत है। 10 ऑफ यहाँ पे स्वॉर्ड्स दिखाता है, पेनफुल एंडिंग को आपने सहन किया है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर का महीना आपके लिए पास्ट में अच्छा नहीं रहा है, किसी किसी स्कॉर्पियो के लिए बहुत पेनफुल एंडिंग्स को आपने फेस किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा घाव मिले हैं जो अभी तक भी नहीं भर पाए हैं, फेलियर को देखा है आपने बहुत कुछ देने के बाद भी। जस्टिस लेकिन आपके साथ है, कोई अगर नवंबर से चीज़ें चलती आ रही है ना, इस महीने वहां पे आपके साथ जस्टिस होने की संभावनाएं हैं। 11 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1, 10, 8, 8, 7। अब यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि, लव रिलेशनशिप में पैशन इंटेंस रहेगा, मैरिज रिलेशनशिप में भी पैशन इंटेंस रहेगा, सीक्रेट्स या हिडन ट्रुथ सामने आ सकते हैं रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप को लेकर। मैरिड लोगों को पावर स्ट्रगल से बचना होगा। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए अचानक कन्फ्रंटेशन या क्लोजर का टाइम रहेगा। ये जो सच है, एडवाइस है आपके लिए, जो सच है वो देर से ही सही लेकिन सामने ज़रूर आता है। करियर, जॉब और फाइनेंस की और बिजनेस की बात करें यहाँ पे, करियर, जॉब एंड बिजनेस की, करियर में स्ट्रेटेजी चेंज की ज़रूरत है, शायद आप कर सकते हैं। रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, ऑकल्ट, हीलिंग, फाइनेंस से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। जॉब में अथॉरिटी से मतभेद की संभावनाएं हैं, डिप्लोमेसी रखे। मिड जैन के बाद स्टेबिलिटी आएगी। मनी एंड फाइनेंस के क्षेत्र की बात करें, जॉइंट फाइनेंस, इंश्योरेंस, टैक्स मैटर एक्टिव रहेंगे। रिस्की इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। ओल्ड ड्यूज एंड ब्लॉक्ड मनी निकल सकता है। हेल्थ की बात करें, स्ट्रेस, एंगर, हार्मोनल इम्बैलेंस की पॉसिबिलिटीज है। डिटॉक्स एंड वाटर इनटेक जरूरी। मेडिटेशन एंड ग्राउंडिंग आपके लिए हेल्प रहेगा। एक मैंने आपको बताया था शुरू में ही टैरो के बिहाफ पे, वाटर थेरेपीज, ठीक है, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। कार्नेलियन या मून स्टोन रखना भी आपके पास फायदेमंद रहेगा। फैमिली एंड सोशल लाइफ की बात करें, होम रिलेटेड टेंशन उभर सकते हैं। मदर या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मुद्दा हाईलाइटेड हो सकता है। और सोशल सर्कल लिमिटेड लेकिन ट्रस्टवर्दी। रेमेडीज की बात करें यहाँ पे, मंगलवार को हनुमान जी या भैरव बाबा की पूजा करना या उनके मंदिर विजिट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का जाप रोज करना है आपको, ठीक है। सेंधा नमक से स्नान सप्ताह में 2 बार एटलीस्ट, ठीक है, कंधे से, बालों में नहीं डालना है, ओके। लाल वस्त्र सीमित पहने। मांगलिक कार्य में पहन रहे हैं, फास्ट है पहन रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज सीमित रखें। और घर पे तो बिल्कुल भी, मैरिज रिलेशनशिप वालों के लिए तो मैं सख्त बोलूँगी कि घर के वॉल्स पे अगर रेड कलर आप करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने करवा लिया है उनका कुछ नहीं कह सकती मैं, लेकिन जो करवाने का सोच रहे हैं, रेड, मरून अपने वॉल का पेंट करवाने की सोच रहे हैं या बल्ब भी लगा के रखा हुआ है, उसे निकाल दे, वो कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। तो जनवरी का महीना वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए छुपाने का नहीं, सच को स्वीकार करने का महीना रहने वाला है। अब टैरो से एक आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं क्या है। जजमेंट तो होगा ही होगा, जजमेंट के 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर। नाउ योर ट्रुथ, लीड बाय एग्जाम्पल्स, फोकस ऑन द पॉजिटिव। ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।